यार ये क्या बात हुई अल्लाह अल्लाह करके, इतनी सख्त सर्दियों से जान छूटी है। तो जी मच्छरों का मौसम आ गया, मतलब लिटरली हमें गर्मी का मौसम नहीं कहना चाहिए, हमें इसको मच्छरों का मौसम कहना चाहिए। समटाइम्स हम लोग सिर्फ मच्छर से बचने के लिए पंखा चला रहे होते हैं। और अब जिनके घर छोटे बच्चे हैं उनको तो ज़्यादा ही खौफ रहता है, बच्चों को खुदा ना खास्ता मलेरिया ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए। दुनिया जहाँ की चीज़ें ला के देख लिए। लैंप होता है एक, ठीक है ना, वो मच्छरों को मारने का एक लैंप होता है, आजकल आया हुआ है बकवास तरीन। मोर्टीन का जो लिक्विड होता है, बकवास तरीन, कोई असर नहीं होता। मोर्टीन स्प्रे जो होता है, बिल्कुल कोई असर नहीं होता। इतने महंगे। पूरे रूम में मैं तो फिर भी इतने अच्छे से करती थी, पर्दों के पीछे, टेबल के नीचे, बेड के साइड पे, हर जगह करती थी। फिर भी मच्छर आ जाते थे, ठीक है ना, इतना पैसा लगाने के बाद भी। इसके बाद मैंने तंग आके इतना बड़ा सा मच्छरदानी ले लिया। कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना, बच्चा नहीं टिकता उसके अंदर, वहाँ से निकल पड़ता है। हज़ार चीज़ें ट्राई कर ली, मतलब समटाइम्स ऐसा होता था कि 100 चीज़ें एक साथ ट्राई कर लो, फिर जाके शायद कोई बचत के चांसेस हो। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि ये जो रेपेल क्रीम होता है ना, दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आप बेशक मच्छरों के बीच में सो जाओ, आपको कुछ नहीं कहेगी। तो मैं तैमूर जब रात में सो जाता है ना, स्पेशली जब वो सो जाता है, उसको सोने को बाकायदा मैं वेट करती हूँ, फिर इसके पांगों पे लगा लेती हूँ, हाथों पे जो जो एक्सपोज एरिया होते हैं उस जगह लगा लेती हूँ, ठीक है। जिसके फोरहेड पे, पहले मैं क्या करती थी, इसके फोरहेड पे लगा लेती थी और मुझे लगता था कि ठीक है फोरहेड पे लगा दिया, अब इसकी ना स्मेल से ना मच्छर नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता था कि मैं उसके कभी कान के पीछे मच्छर ने काटा था, कभी गर्दन पे काटा होता था। तो मैं फोरहेड पे, कान के आगे वाले हिस्से पे और पीछे वाले हिस्से पे, नेक पे, हर जगह अच्छे से लगा लेती हूँ, ठीक है। कि अच्छे से लगाने के बाद फिर मुझे ये होता था कि हाँ, मुझे सुबह उठने के बाद है ना, इसके हाथ पाँव, इसके मुंह, जहाँ जहाँ मैंने लगाया ना, वो मुझे अच्छे से मैं वॉश कर लेती थी। सुबह उठते से मेरा पहला काम ये होता था, इसको कुछ खाने से खिलाने से पहले पहले, ठीक है जी। तो ये वाला होता। अच्छा, मैं इसकी हथेली पे नहीं लगाती थी, हाथ के बैक वाले एरिया पे और रिस्ट वाले एरिया पे, ठीक है जी। मतलब कलाइयों पे, चिट्टियाँ कलाइयों पे लगा लेती हूँ मैं। और ये बड़ा ही जो है ना, मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अच्छा, मैं ना 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ, एक तो ये रिपेल क्रीम और दूसरा मैं कॉइल यूज़ करती हूँ, क्योंकि कॉइल की स्मेल बहुत ज़्यादा, उसका स्मोक होता है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो मैं लगाती हूँ। अच्छा जी, ये जो एबट का मॉस्किल है ना, ये थोड़ी सी थिन कंसिस्टेंसी में था, दूसरा जो है थिक कंसिस्टेंसी में था, जो फॉरहंस का है। फॉरहंस का गो अवे थिक कंसिस्टेंसी में था, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एबट वाले की ना स्मेल बहुत लाइट सी है, जैसे नॉर्मल होती है, ठीक है जी। लेकिन जो फॉरहंस का गो अवे है ना लोशन, उसकी स्मेल इतनी मज़े की है ना, इतनी मज़े की है, जैसे जो पुराने ज़माने में नहीं होते थे बच्चों के लोशन, टिपिकल सी खुशबू, इतनी मज़े की खुशबू है। लेकिन इसमें एक ये बुराई है कि एक दफ़ा हाथ धोने से आपकी ना वो स्मेल चली नहीं जाती, आपको 2-3 दफ़ा हाथ धोना पड़ेगा शायद इस चीज़ के लिए। बट हाँ, खुशबू बहुत अच्छी है, तो फिर कोई इसका जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दिखा रही थी कि ये देखने में ऐसे ऑयली लग रहा है, बट ये लोशन है तो थोड़ा सा ऑयली लग रहा होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा ऑयली नहीं करता फेस या स्किन को। और ये मैं पिछले साल से यूज़ कर रही हूँ, जब तैमूर साल से भी बहुत छोटा था तब से, और अभी तो माशाल्लाह से 1.5 साल का है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। 1000 प्रॉब्लम्स एंड 1 सॉल्यूशन। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। आप लोगों की एक लाइक जो है ना बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।